दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा नॉवेल जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। तो दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक नॉवल है तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में इसको आपको पढ़ के सुना दूँ। आज मैं क्या करूँगा, आज मैं इसका एक पहला पेज लूँगा जो पार्ट 1 से है, आज हम इसको पढ़ेंगे और आज मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग हो वो मैं आपको बताऊँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। और दोस्तों ये द अल्केमिस्ट से लिया गया एक पैसेज है जो मैं पढ़ रहा हूँ और ये पार्ट 1 है जो कि पॉल कोएल्हो द्वारा लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको शुरू करता हूँ। द बॉयज़ नेम वॉज सेंटियागो। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? द बॉयज़ नेम मतलब जो लड़के का नाम क्या था? सेंटियागो। लड़के का नाम सेंटियागो था। डस्क वॉज फॉलिंग एज द बॉय अराइव्ड विद हिज हर्ड एट एन अबेंडन्ड चर्च। तो क्या मतलब हुआ इसका? डस्क का मतलब होता है गोधुली बेला, अगर हम इसको हिंदी में बोलें। इसको हम संध्या भी कह सकते हैं, जब सूरज छुपने वाला होता है और आसमान एकदम नीला और लाल सा होता है, खूबसूरत सा, तो उसको डस्क कहा जाता है जब अंधेरा होने वाला है। और डस्क का मतलब अंधेरा भी होता है, संध्या भी होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? डस्क वॉज फॉलिंग, अंध मतलब कि संध्या हो रही थी। एज द बॉय अराइव्ड, जैसे वो लड़का आया, ये अराइव की सेकंड फॉर्म है, अराइव्ड विद हिज हर्ड। हर्ड का मतलब होता है झुंड, अपने झुंड के साथ। एट एन अबेंडन्ड चर्च। दोस्तों ये जो वर्ड है अबेंडन्ड, ये का इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को लावारिस स्थिति में छोड़ा हुआ, जब उसका जब मतलब उसका कोई भी ध्यान वगैरह नहीं रखा जा रहा है और उसको वैसे ही छोड़ दिया गया है, तो उसको हम बोलते हैं अबेंडन्ड। किसी भी चीज़ को लावारिस छोड़ देना, उसकी कोई मतलब उसके किसी भी तरह का संरक्षण वगैरह नहीं करना, हिफाजत नहीं करना, उसको वैसे ही लापरवाही से छोड़ देने को अबेंडन कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? लड़का का आ गया, कहाँ आया? एट एन अबेंडन्ड चर्च। अबेंडन मतलब छोड़ी हुई एक चर्च में। द रूफ हैड फॉलन, क्या मतलब हुआ इसका? जो छत थी वो गिर चुकी थी। हैड फॉलन मतलब गिर चुकी थी। इन लॉन्ग अगो मतलब काफ़ी पहले। द रूफ हैड फॉलन इन लॉन्ग अगो। फॉलन इनका मतलब गिर जाना, जो छत थी वो काफ़ी पहले गिर चुकी थी। एंड और एन इनॉर्मस, इनॉर्मस स्काई के मोर, सॉरी, एन इनॉर्मस सी के मोर, इसका मतलब क्या हुआ? इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, एक विशाल। सी के मोर का मतलब होता है गूलर, गूलर का पेड़। तो क्या मतलब हुआ? एंड एन इनॉर्मस इस सी के मोर मतलब एक विशाल गूलर का पेड़। हैड ग्रोन वो उग आया था। ऑन द स्पॉट उस जगह पर। वेयर कहाँ? वेयर द सैक्रिस्टी हैड वंस स्टूड। दोस्तों सैक्रिस्टी का मतलब होता है ऐसा कोई स्थान जहाँ पर पूजा सामग्री वगैरह रखी जाती है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि उस जगह पर जहाँ पूजा सामग्री का वो स्थान था, हैड वन, वहाँ पर हैड वंस स्टूड, जहाँ पर कभी एक पूजा सामग्री का स्थान होता था, वहाँ पर एक गूलर का पेड़ उगाया था। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं इसको। ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर। उसने फैसला किया मतलब उसने तय किया अपनी रात वहाँ गुजारने का। स्पेंड द नाइट मतलब वहाँ पर रात गुजारने का। ही सॉ, दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है और आप इसकी प्रोनाउंसिएशन आप इसको ध्यान से सुना। इसको सॉ पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है देखा। सी मतलब देखना है, सेकंड फॉर्म है। ही सॉ, उसने देखा। ही सॉ टू इट, उसने उसको देखा। दैट ऑल द शीप एंटर्ड, शीप मतलब भेड़ें, ऑल द शीप जितनी भी भेड़ थी, एंटर्ड थ्रू द रूइंड गेट। रूइंड गेट का मतलब हो गया, रूइंड का मतलब से बर्बाद होता है, तो रूइंड गेट का मतलब टूटा फूटा गेट। तो उसने क्या देखा? ही सो, उसने देखा ही सॉ टू इट दैट की सारी जो शीप थी मतलब भेड़ें थी वो कहाँ थी? वो जो टूटा फूटा गेट था उसमें दाखिल हो गई हैं। एंटर्ड थ्रू द रूइंड गेट। आगे देखिए। एंड और देन लेड सम प्लैंक्स। दोस्तों ये जो वर्ड है प्लैंक्स, इसका मतलब होता है तख्ते। और उसने क्या किया? एंड लेड सम प्लैंक्स, और उसने कुछ तख्ते लगा दिए। ले का मतलब रखना होता है, तख्ते रख दिए। अक्रॉस इट, अक्रॉस इट होता है उस चीज़ को रोकते हुए। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकथाम करना। द फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है पशु। प्रिवेंट द फ्लॉक फ्रॉम वॉन्डरिंग, फ्रॉम वॉन्डरिंग मतलब वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर भटकना। वॉन्डरिंग अवे ड्यूरिंग द नाइट मतलब रात के दौरान। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ?
जैसे आपको मैंने बताया कि वो जो टूटा फूटा गेट था, उसने लड़के ने क्या करा, उसने कुछ वहाँ तख्ते लगा दिए उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ताकि जो उसके पास जो फ्लॉक थे, मतलब जो मवेशी थे, वो रात में इधर उधर ना घूमें, इधर उधर ना भटकें। तो उसको रोकथाम करने के लिए उसने तख्ते लगा दिए। चलिए दोस्तों आगे देखिए। देयर वर नो वॉल्व्स, वॉल्व्स का मतलब होता है भेड़िए। देयर वर नो वॉल्व्स मतलब वहाँ भेड़िए नहीं थे। इन द रीजन, उस क्षेत्र में कोई भेड़िए नहीं थे। बट लेकिन वंस, वंस मतलब एक बार, एन एनिमल हैड स्ट्रेड। दोस्तों स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, भटकना। तो क्या मतलब है, बट वंस लेकिन एक बार, एन एनिमल हैड स्ट्रेड एक जानवर वहाँ भटका था। ड्यूरिंग द नाइट मतलब रात के दौरान। एंड द बॉय और जो लड़का था, एंड द बॉय हैड टू स्पेंड। हैड टू स्पेंड का मतलब हुआ उसे रात गुजारनी पड़ी थी। हैड टू स्पेंड द एंटायर, हैड टू स्पेंड द एंटायर नेक्स्ट डे सर्चिंग फॉर इट। और उसको पूरा दिन मतलब उसको ढूंढने में वो दिन बिताना पड़ा था। तो इस लाइन का क्या मतलब है, एंड द बॉय हैड टू स्पेंड द एंटायर नेक्स्ट डे, और उस लड़के को जो अगला दिन था वो पूरा बिताना पड़ गया सर्चिंग फॉर इट, उसे ढूंढने के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखिए। ही स्वेप्ट द फ्लोर। दोस्तों स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना होता है, मतलब साफ करना किसी चीज़ से, और ये सेकंड फॉर्म है। ही स्वेप्ट द फ्लोर, उसने फर्श को साफ किया। विद हिज जैकेट, अपनी जैकेट से। विद का मतलब यहाँ पर से के लिए हो रहा है, विद हिज जैकेट मतलब अपनी जैकेट से। एंड ले डाउन, और नीचे लेट गया। ले का मतलब होता है लेट जाना, कहीं पे पड़ जाना। एंड ले डाउन नीचे लेट गया। आगे देखिए। यूजिंग द बुक, किताब को यूज़ करते हुए, यूजिंग द बुक। ही हैड जस्ट फिनिश, जो सिर्फ उसने अभी ख़त्म ही की थी। फिनिश रीडिंग, जो उसने अभी पढ़कर ख़त्म ही की थी। एज ए पिलो, एज ए पिलो मतलब तकिए की तरह। तो उस लड़के ने क्या करा, वो उसने उसको साफ़ किया और वो लेट गया। उसको अपने सर के नीचे रख के, जो उस किताब उसने ख़त्म की थी, उसको उसने एज ए पिलो को, पिलो मतलब एज ए तकिए की तरह उसको इस्तेमाल किया। आगे देखिए। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, दैट की ही वुड हैव टू स्टार्ट रीडिंग थिकर बुक्स। उसने अपने आप से क्या कहा कि उसे मतलब थिकर मतलब था मोटी मोटी किताबें पढ़ना शुरू करना होगा। स्टार्ट रीडिंग मतलब पढ़ना शुरू करना होगा। थिकर बुक्स मतलब मोटी किताबें। दे लास्टेड लॉन्गर, लास्ट ये दोस्तों लास्ट की सेकंड फॉर्म में, दे लास्टेड लॉन्गर वो ज़्यादा चलती हैं। एंड मेड मोर कंफर्टेबल पिलोज, और वो ज़्यादा आरामदायक तकिया बनती हैं। मेड, जाहिर सी बात है कि वो उनको तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि जो वो मोटी किताबें अगर पढ़ेगा तो वो ज़्यादा आरामदायक मतलब काम करेंगी तकिए की तरह। एंड मेड मोर कंफर्टेबल पिल्लोज। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब मैं इसको आगे पढ़ता हूँ। इट वॉज स्टिल डार्क, इट वॉज स्टिल डार्क का मतलब क्या हुआ, अभी भी अंधेरा था। वैन ही अवोक, दोस्तों ये अवेक की सेकंड फॉर्म है। इसका क्या मतलब हुआ, वैन ही अवोक जब वो जागा। एंड और लुकिंग अप, उसने ऊपर देखा। ही कुड सी द स्टार्स, ही कुड सी द स्टार्स मतलब वो तारों को देख सकता था। थ्रू द हाफ डिस्ट्रॉयड रूफ, थ्रू द हाफ डिस्ट्रॉयड रूफ मतलब आधी टूटी हुई रूफ से। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है कि जो चीज़ ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। वैसे डिस्ट्रॉय का मतलब विनाश भी होता है। हाफ डिस्ट्रॉयड यहाँ पर क्या मतलब हुआ, आधी टूटी हुई छत, हाफ डिस्ट्रॉयड रूफ। तो उसने क्या देखा, उसने तारों को देखा। आगे देखिए। आई वॉन्टेड टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, क्या मतलब हुआ, जब भी वॉन्टेड के बाद सेकंड फॉर्म आती है दोस्तों, वॉन्टेड के बाद जब भी आप दूसरी वर्ब यूज़ करेंगे तो आपको पहले टू का प्रयोग करना है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है। और तो इसका क्या मतलब हुआ, आई वॉन्टेड टू स्लीप अ लॉन्गर, अ लिटिल लॉन्गर, मैं थोड़ा और सोना चाहता था। अ लिटिल लॉन्गर मतलब थोड़ा और। ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड द सेम ड्रीम, ही हैड द सेम ड्रीम, उसको वही सपना दोबारा दिखा था, मतलब उसने वही सपना दोबारा देखा था। ही हैड द सेम ड्रीम दैट नाइट, उस रात। एज अ वीक अगो, एक हफ्ते पहले। एंड और वंस अगेन मतलब एक बार और। ही हैड अवेकन्ड, वो जाग गया था। बिफोर इट एंडेड, उसके ख़त्म होने से पहले, मतलब सपना ख़त्म होने से पहले ही जो उसने देखा वो जाग गया था। आगे देखिए। ही अरोज, वो उठा। एंड टेकिंग अप हिज क्रुक, दोस्तों ये जो वर्ड है क्रुक, वैसे इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है, वैसे इसका मतलब होता है चालाक या धूर्त या कोई भी बदमाश धोखेबाज। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है ऐसा एक मुड़ा हुआ डंडा। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग बकरी वगैरह चराते हैं, कोई डंडा वगैरह रखते हैं पशुओं के लिए, तो उस मुड़े हुए डंडे को भी क्रुक कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही अरोज, वो उठा। एंड टेकिंग अप हिज क्रुक, और अपने डंडे को लेते हुए।
बिगन टू अवेकन द शीप, और उसने क्या करा, अवेकन मतलब जगाना, ही बिगन टू अवेकन, वो जगाने लगा किसको, द शीप भेड़ को, दैट स्टिल स्लेप्ट, जो अभी भी सोए हुए थे। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। ही हैड नोटिस्ड, उसने क्या था, उसने नोटिस किया था, दैट की। दोस्तों मैं इसको बस यहीं तक आई मीन इसको मैं ख़त्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगा। और दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।